जैसा कि हमारा कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा 2025 का हिंदी विषय का पेपर होना है, उसके लिए मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो इस तरीके से आपके पेपर का पैटर्न रहने वाला है। और ये देखो, ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके से रहेंगे। देखो, क्योंकि यह एक मॉडल प्रश्न पत्र है तो आपको इसे इंपॉर्टेंट के तौर पर कंप्लीट करके ही जाना है। एंड आपके पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं आपको 1 से लेकर के 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, यह एक मॉडल पेपर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस इसमें 7 रहेंगे और आपको 3 घंटे का समय और 75 नंबर का आपका पूर्णांक रहने वाला है। तो इस तरीके से कुछ आपके पेपर का पैटर्न है। इसे दिखाने का मकसद इतना है कि आप लोगों को अपने पैटर्न का एवं क्वेश्चन के लेवल का पता चल सके। देख सकते हैं, निर्देश सबसे पहले दिए जाएंगे। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखो, इस वीडियो को स्किप मत करना, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके जाना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। एंड अगर ये वीडियो पूरा देख लिया तो काफ़ी सारा इसमें से आपका कवर हो जाएगा। देखो, सेकंड है 6 से 17 तक आपके कहें कि अंकित प्रश्न आते हैं, 2 अंकीय प्रश्न आते हैं, जो कि 12 प्रश्न इसके टोटल दिए गए हैं। 18 से 20 तक आपके 3 प्रश्न हैं, जो कि 3-3 नंबर के हैं। 23 तक आपके 21 से 23 तक 3 प्रश्न हैं, जो कि 4-4 नंबर के हैं। मैंने जैसा कि कहा कि यह केवल अभ्यास हेतु एक नमूना प्रश्न पत्र है। चलिए और आगे देख लेते हैं। यहाँ से हमारे हो जाते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। देखो, फर्स्ट नंबर में हमारे आते हैं 6 नंबर के सही विकल्प, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करके लिखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो देखो, भक्ति काल के अकॉर्डिंग हमने शाखाएं पढ़ी हैं। तो निर्गुण और सगुण 2 होती हैं भक्ति काल की, उसके अंदर 2-2 शाखाएं और होती हैं। तो निर्गुण भक्ति की धारा के अंतर्गत आती है प्रेम मार्गी और ज्ञानाश्रयी, उन्हीं में से एक है प्रेम मार्गी शाखा। तो इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं वो है हमारे जायसी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी, इनका पूरा नाम याद रखिएगा। और इनका एक महाकाव्य है प्रसिद्ध, कौन सा, पद्मावत, है ना, उसका नाम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह एक महाकाव्य है पद्मावत, ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मरकत डिब्बे के समान खुला हुआ है। तो घर, ग्राम, शहर या फिर विद्यालय। तो मरकत डिब्बे के समान खुला हुआ कौन है भाई, ग्राम है, यानी कि गांव है। तो इस चीज़ को याद रखना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, कबीरदास की रचना है। कबीरदास की रचना है कैदी और कोकिला, बीजक, साकेत या फिर रामायण। तो कबीरदास की जो रचना है वो बीजक है, इसके अकॉर्डिंग साकेत शबद रामायणी, है ना, इसी ग्रंथ में शामिल है कहें तो, है ना। ये हो जाएगा आपका 12 नंबर का ऑप्शन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, काव्य के भेद माने गए। देखो, एक एक क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट समझ के ही करना, ठीक है ना। काव्य के भेद, तो काव्य के 2 भेद होते हैं, जैसा कि 2 नंबर का ऑप्शन आपका दिया गया 2। ठीक है, श्रव्य काव्य होता है एक, और एक दोस्त होता है हमारा दृश्य काव्य। ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा बिल्कुल दिमाग में, दृश्य लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहती हैं। तो उसे संधि कहा जाता है। आपने इसको पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा आ जाता है, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया कहानी, सेकंड है रिपोर्टाज, अगला है आपका उपन्यास, एंड नेक्स्ट ऑप्शन आपका नेक्स्ट पेज में दिया गया है भाई क्या, नाटक। तो इसका आंसर जो है, इस जल प्रलय में आपके जो पाठ है ये रिपोर्टाज विधा में भाई लिखा गया है। तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। देखो, आगे हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं रिक्त स्थानों के रूप में, जो कि कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फर्स्ट नंबर इसमें कहता है कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये में खालिसान अलंकार है। तो देखिए, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जहाँ पे क्या कहलाता है वो हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। तो यही आपका आंसर इसका फर्स्ट का अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास आपको भर देना है। ठीक है, ये आपका आंसर में लिख दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट रिपोर्टाज मूलतः खालिस्तान भाषा का शब्द है। तो वो उर्दू नहीं, फ्रांसीसी भाषा का, ठीक है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। ठीक, फ्रेंच भाषा का। नेक्स्ट है हमारा, रामचरितमानस एक प्रसिद्ध खालिस्तान है। तो क्या है, महाकाव्य या खंड काव्य। तो सभी ने पढ़ा होगा, रामचरितमानस एक महाकाव्य है ना। तो महाकाव्य आपको इसका उत्तर लिख लेना है। अगला है, संचारी भावों की संख्या खालिस्तान होती है। तो 33 होती है या 35 होती है। तो भाई 33 होती है, 33 होती है। ठीक है, इसको आपको 33 याद रखना है भाई, है ना। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, ईमानदार शब्द में प्रत्यय खालिस्तान है। तो दार या फिर आर। तो क्या है, दार है ईमानदार में। ठीक है, प्रत्यय पीछे लगते हैं शब्द के, तो क्या है, दार। ठीक है, इसका कंप्लीट आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट कहता है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल खालिस्तान पात्र हैं। तो कुल 6 पात्र हैं। कितने, 6 पात्र हैं। ठीक है, इसको याद रखना। देखो, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी आपके सारे के सारे पेपर रह गए हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सही जोड़ियाँ में कहता है कि सही जोड़ियाँ बनाइए, 6 नंबर की सही जोड़ियाँ आपकी। आ नंबर दिया गया है, आ में और बा में स्तंभ में दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर है इसमें प्रेमचंद्र के फटे जूते। तो इसकी जोड़ी आपको मिल जाएगी हरिशंकर परसाई से, इनकी रचना है एक, प्रेमचंद्र के फटे जूते। सेकंड है मेरे बचपन के दिन। ठीक है, मेरे बचपन के दिन की जोड़ी आपको मिल जाएगी, संस्मरण है एक, है ना। तो सेकंड की जोड़ी संस्मरण से मिल जाएगी। अगला है आपका बाघ। तो इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी कश्मीरी कवित्री से, तीसरे नंबर की यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अगला है आपका काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। तो भाई वो अलंकार कहलाते हैं। आप सभी ने इनको पढ़ ही रखा होगा। ठीक है, अगला हमारा है रात का तत्सम। तो सभी को पता होगा रात्रि, है ना। देखो, ऑप्शन इस सही जोड़ियाँ गलत नहीं होनी चाहिए यार, थोड़ा बस ध्यान से उनको देखा करें, जल्दी जल्दी में गलत लिखकर मत आया करना। ठीक है, ये 5 की हो जाएगी। अगला है लास्ट हमारा सूली का झारा झूरी झूरी का साला। तो गया 7वें नंबर की जोड़ी यहाँ पे आपकी मिल जाएगी, सॉरी
7वें नहीं 6वें नंबर की, 6 ही हैं। ओके, ये हमारा एक एक्स्ट्रा में दिया गया था। ठीक है, इस तरीके से आपकी सही जोड़ियाँ होती हैं कंप्लीट। इनको स्क्रीनशॉट करके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य है ना, सत्य और असत्य का चयन आपको करना है। 6 नंबर के हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट नंबर है, एक अंक वाला दृश्य काव्य एकांकी कहलाता है। तो ये बिल्कुल सत्य आपको इसका लिख देना। क्या लिखेंगे भाई? सत्य है, बिल्कुल सही है। सेकंड है, नमक का दारोगा के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। तो भाई ये भी आपको सत्य में लगा लेना है। ठीक है, अगला है, खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है। तो ये आपको क्या, ये क्रॉस कर देना है, गलत है बिल्कुल से, क्योंकि खंड काव्य जो होता है मुक्तक नहीं प्रबंध काव्य का भेद होता है। इसलिए यहाँ पे क्या मुक्तक काव्य का कहा गया, तो ये आपको असत्य लगाना है। इसका आंसर क्या रहेगा? असत्य। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है? असत्य है ना। ध्यान से देखते चलो, पहला सत्य था, दूसरा सत्य था, तीसरा असत्य था। अगला आपका, महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं। तो बिल्कुल सही भाई। हुजूम का अर्थ जनसमूह नहीं होता है, ये भी असत्य रहेगा, क्योंकि इसमें कहा गया हुजूम का अर्थ जनसमूह नहीं होता, जबकि जनसमूह ही होता है। नानी के देश में आज़ादी के प्रति जुनून था, ये भी हमारा सत्य रहेगा। तो इस तरीके से आपका तीसरा और पांचवा जो है वो आपके असत्य हैं, बाकी आपके सत्य हैं। चलिए आगे आपका क्वेश्चन आ जाता है 5वें नंबर का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य शब्द में लिखिए। 6 नंबर के हैं। फर्स्ट नंबर है, छायावाद के स्तंभ कवि कौन है? इसका आंसर आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद, है ना। जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के स्तंभ कवि हैं। ठीक है, आंसर दिख रहा होगा आपको, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और टोटल बात पूछी जाए तो 24 याद रखना, टोटल 24 होती हैं, और प्रथम चरण में यहाँ पे पूछा गया तो ये 13 होती हैं। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है, हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आप सभी को पता होगा कौन जाने जाते हैं भाई, बताने की बात ही नहीं है इसमें, तो प्रेमचंद्र जाने जाते हैं। ठीक है, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है यहाँ पे कठिन कार्य। क्या कठिन लिखा हुआ है? कार्य, है ना, मुश्किल कार्य भी लिख सकते हैं। अगला आपका आ जाते हैं यहाँ पे, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका मृदुला गर्ग के कितने भाई बहन थे? तो वो थे भाई 5 भाई बहन, है ना, 5 याद रखना। ठीक, इस तरीके से भी इसका आंसर लिख सकते हो, 5वें का 5। अगला आपका, जिस काव्य को देखकर या सुनकर आनंद लीजिए। देखो देख रहे हो और सुन रहे हैं, तो देख रहे हैं तो यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है कि दृश्य काव्य हमारा, है ना। आपने पढ़ा है कि काव्य जो है 2 प्रकार के होते हैं, है ना, कौन कौन से? दृश्य और श्रव्य। तो देख रहे हैं जहाँ पे वो तो दृश्य है ही, और श्रव्य भी है। ठीक है, दृश्य याद रखिएगा। ठीक, अगला हमारा 6 नंबर का प्रश्न कहता है कि नई कविता के प्रमुख 2 कवियों का। अब देखो मैं आपको प्रश्न पहले पढ़कर दिखा देता हूँ पूरे पेपर के, पूरे नहीं कुछ, फिर आंसर के नीचे और चलेंगे, आंसर पूरे नीचे दिए गए। ठीक है, 6वें नंबर का प्रश्न 2 नंबरी प्रश्न है। नई कविता के प्रमुख 2 कवियों के नाम उनकी एक रचना शायद लिखिए, और अथवा में भक्ति काल की प्रमुख 2 कवियों के नाम उनकी एक रचना शायद लिखिए। चलिए 6वें का उत्तर और 7वें को भी हम साथ में देख लेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी की आपको विशेषता लिखनी है, यानी कि 2 रचना, भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान। अथवा में सुमित्रानंद पंत की विशेषता लिखनी है, भावपक्ष कलापक्ष 2 रचना साहित्य में स्थान। तो चलिए हम 6 और 7 की अथवा शायद आंसर आपको नीचे बता देते हैं। ठीक है, चलेंगे आंसर की ओर। देखिए यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग के आंसर के स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ये रहेंगे, देखो आपके फर्स्ट के आंसर, है ना, जो कहें कि फर्स्ट के क्वेश्चन थे सारे के सारे, उनके आंसर फर्स्ट के कहीं सही विकल्प के। ठीक है, ये रहेंगे आपके रिक्त स्थान के आंसर सारे के सारे दिए गए हैं, और ये रहेंगे आपके आगे, देखो स्क्रीनशॉट लेते चलो ताकि आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, ये रहेंगे आपकी सही जोड़ियों के, है ना, इनको याद कर लेना इंपॉर्टेंट के तौर पर। ये आपके सत्य असत्य के आंसर सारे के सारे दिए गए हैं। इसके बाद ये आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर भी पूरे के पूरे आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, अब दिख रहा है ठीक से। अगला आपका 6वें नंबर का उत्तर हम यहाँ पे देखने आए थे, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। ठीक है, दिया गया नई कविता की 2 कवि उनकी रचना, तो आगे और शमशेर बहादुर सिंह लिख लेना। अब 6 के अथवा में क्या था? भक्ति काल के 2 कवियों के नाम उनकी रचना, तो ये आपको दिए गए सूरदास और सूरसागर, सूरदास और तुलसीदास। ठीक है, इनकी रचनाएं भी लिखी हुई। अब 7 नंबर के प्रश्न में था कि माखनलाल चतुर्वेदी की काव्यगत विशेषताएं, 2 रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष और साहित्य में स्थान लिखिए। तो 2 रचनाएं इनकी ये लिख देना दोनों, पुष्प की अभिलाषा, नेम की रिटनी, एंड ये इनका साहित्य में स्थान तक यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगला हमारा आ जाता था अथवा में कहता था सुमित्रानंद पंत का साहित्यिक परिचय आपको लिखना था, 2 रचनाएं लिखनी थी, और कहें कि प्रकृति, मतलब जैसे वो उनका भावपक्ष कलापक्ष था तो भावपक्ष में इनका प्रकृति चित्रण लिख देंगे, मानवीय प्रेम और करुणा का वर्णन है। ठीक है, इस तरीके से, और साहित्य में स्थान लिख देना कि सुकुमार कवि है प्रकृति की। ठीक है, इस तरीके से होता है हमारा 7वें का भी आंसर कंप्लीट और 6वें का भी। ठीक है, अब मैं आपको 8वें क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। देखिएगा, ये देखिए ये है हमारे क्वेश्चन, ये रहेगा। देखो 8वां प्रश्न कहता है कि कवि पंत ने गाँव को हरता जनमन क्यों कहा है? 2 नंबरी प्रश्न है। और गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया? 9वां प्रश्न है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। 10वां है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। काव्य किसे कहते हैं उसके भेदों के नाम लिखिए। प्रेमचंद्र की 2 रचनाएं लिखती हो, भाषा शैली, प्रेमचंद का कवि परिचय लेखक परिचय लिखना है, और महादेवी वर्मा का आपको लेखक परिचय लिखना है भाषा शैली की साइड। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम आपके 8, 9, 10, 11 और कितने 11 तक उत्तर। ठीक है, 12 का हम फिर देख लेते हैं आगे, 11 तक हम 8 से लेकर के उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आपके 7 तक कंप्लीट हो गए थे। अब ये 8 का उत्तर आ जाता है आपका। देखो 8वें का पूरा उत्तर दिया गया, बिल्कुल 8वें का उत्तर है, ये 8वें का अथवा का उत्तर है ना। दोनों का स्क्रीनशॉट आप कर सकते हो, इन्हें कंप्लीट कर लेना। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए आंसर ढूंढ ढूंढ करके मैंने पूरे तैयार किए हैं। ये रहेगा आपका दोहा छंद की परिभाषा पूछी गई थी प्रश्न क्रमांक 9 में, तो ये आंसर रहेगा उदाहरण से। ठीक है, आपका अथवा में था यमक अलंकार की परिभाषा, 9 के अथवा का आंसर है। ठीक है, 9 के और का आंसर है। ठीक है, इसको भी आप लोग कंप्लीट अच्छी तरीके से कर लेना।
ये रहेगा आपका प्रश्न नंबर 10 का आंसर, जो कि आपका महाकाव्य खंड काव्य में अंतर था, तो इसको भी कंप्लीट कर लेना। इसके बाद था आपका देखो महाकाव्य और खंड काव्य के उदाहरण भी दिए गए हैं। और अथवा में था 10वें में काव्य किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। तो काव्य वह रचना होती है जिसमें भाषा की लयात्मकता और सौंदर्य के माध्यम से कवि अपनी भावनाओं का जो है वर्णन करता है ना। तो काव्य के दो भेद होते हैं, एक होता है श्रव्य काव्य, एक होता है दृश्य काव्य। ठीक है, दृश्य काव्य है ना, ये रहेगा नीचे देखिए सकते हैं यहाँ पे। देखिए यह देखने योग्य होता है, जैसे यह सुनने योग्य होता है ना। दृश्य काव्य को हम खैर कहें तो देख और सुन दोनों कर सकते हैं। ठीक है, अब 11 नंबर के प्रश्न का उत्तर था आपका प्रेमचंद का आपको जीवन परिचय लिखना था, उनकी रचनाएं लिखनी थी। तो रचनाएं यहाँ पे बहुत सारी दी गई हैं, आपको केवल कोई 3 याद कर लेनी है ना। गोदान कर लेना, गबन कर लेना, निर्मला कर लेना, सेवा सदन, जो भी आपको याद रहे आसानी से पढ़ सारी लेना। ठीक है, अब आगे हमें भाषा शैली लिखनी थी इनकी और साहित्य में शाम। तो भाषा शैली लिख देंगे, प्रेमचंद की भाषा सरल सहज और भावपूर्ण है और खड़ी बोली का यूज उन्होंने किया है, और इस तरीके से लिख देंगे। और साहित्य में स्थान, ये उपन्यास सम्राट जो है इन्हें कहा जाता है हिंदी साहित्य का। ठीक है, ये रहेगा पूरा का पूरा कवि परिचय, प्रेमचंद का लेखक परिचय सॉरी है, इसे कंप्लीट कर लेना। अथवा में क्वेश्चन पूछा गया था महादेवी वर्मा का आपको जीवन परिचय लिखना था। रचनाएं लिखनी थी, तो रचना ये सारी दी गई हैं। रचना कोई 2 याद कर लेना, यामा, नीरजा है ना, स्मृति की रेखा, अतीत के चलचित्र है ना, ये सारी इनकी रचना हो जाती हैं। भाषा शैली में क्या लिख देना, कोमल भावनात्मक भाषा का यूज किया है, प्रकृति, प्रेम, करुणा और आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति रही है ना, इस तरीके से लिख देंगे। अब साहित्य में स्थान लिख देना कि इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हो जाता है कंप्लीट। अब हम आगे के प्रश्न देख लेते हैं पहले, फिर हम उत्तर की ओर चलेंगे। देखो प्रश्नों को देखना जरूरी होता है, क्योंकि सेट में अलग अलग क्वेश्चन आपके आने हैं, है ना, तो ध्यान से देखते चलना। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मराया, 2 नंबरी प्रश्न है 12 नंबर में, 12 प्रश्न संख्या में। और इसके अथवा में है तिब्बत के लोग क्या लेकर के घूमते हैं। प्रश्न नंबर 13 है गद्य की गौड़ विधाओं के नाम लिखिए। 13 का अथवा है कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पर 12 और 13 दोनों का आंसर। साथ ही हम 14-15 प्रश्न को भी देख लेते हैं। 14 में है निपात शब्द क्या है, अथवा में है और तत्सम शब्द क्या होते हैं, उदाहरण लिखिए। मुहावरी लोकोक्ति में अंतर, साले में पक्षी के प्रेमी कैसे बने। तो हम देख लेते हैं आपका 15 है, 14 है, 12 है, 13, 14, 15 और 16 का भी उत्तर मैं आपको साथ में बता देता हूँ। समाज संधि समास में अंतर और मुहावरों की वाक्य सहित प्रयोग, हवा से बातें करना, मुँह की खाना। ठीक है, हम देख लेते हैं आपके 16 तक उत्तर सीधे सीधे, है ना। चलिएगा, तो हम कहाँ तक पहुँच चुके थे, यहाँ तक तो हम कंप्लीट कर ही चुके थे ना, ये वाला भी हो चुका था, ये भी हो चुका था हमारा, है ना। अब हम आ चुके थे यहाँ पे 12 से लेकर के 16 तक के। ठीक है, 12 में प्रश्न था छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मराया, तो ये इसका आंसर रहेगा। एंड अथवा में था तिब्बत के लोग क्या लेकर के घूमते हैं, तो ये रहेगा कंप्लीट इसका आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट पूरा ले लो 12 के उत्तर का। इसके बाद 13 के उत्तर का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखो गद्य की गौड़ विधाओं के नाम लिखने थे, तो ये सारी दी गई हैं। एंड अथवा में था क्वेश्चन कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए। देखिए तो ये अंतर, एक अंतर यहाँ पे दिया गया है, एक अंतर नेक्स्ट पेज में आपका दिया गया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हो यहाँ पे, कहानी और उपन्यास में अंतर। ठीक है, अब था आपका 14 नंबर में निपात शब्द किसे कहते हैं। देखो तो ऐसे शब्द जो वाक्य में जोर देने के लिए यूज किए जाते हैं, है ना, जोर देने या भाव प्रकट करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो निपात शब्द कहलाते हैं। जैसे ही, तो, भी, मात्र, केवल, अरे, ऐसे शब्द है ना। अरे तुम ही तो थे, ही तो थे, ही तो थे, है ना, तो ये क्या हो जाते हैं, ये हमारे निपात शब्द आ जाते हैं। अथवा में था तत्सम शब्द क्या होते हैं, तो तत्सम वे शब्द जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के सीधे हिंदी में लाए गए हैं। सूर्य, अग्नि, विद्या, धर्म, ये सारे हो जाते हैं इसके उदाहरण। ठीक है, तत्सम शब्दों की। 15 नंबर प्रश्न में था मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखिए। मुहावरा की तरफ है, लोकोक्ति, इसको कंप्लीट कर लेना। 3 अंतर दिए गए हैं, 2 तो याद कर ही लेना। अगला है आपका साले मली पक्षी प्रेमी कैसे बने, है ना, तो आपका आंसर यहाँ पे दिया गया है। और 16 में था संधि और समास में अंतर लिखना था आपको, तो ये रहेगा संधि समास में अंतर दिया गया आपका, देख सकते हो दोनों का अंतर, है ना। ये रहेगा, कंप्लीट कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लो इसका। ठीक है, ये रहेगा आपके सामने। 16 के अथवा में क्वेश्चन था कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य लिखिए। तो हवा से बातें करना और मुँह की खाना, इनका अर्थ होता है पराजित होना और बहुत तेज गति से चलना या दौड़ना कह सकते हैं ना। तो ये रहेगा आपका 16 के अथवा का आंसर। चलिए हम 17 नंबर का प्रश्न आपका देख लेते हैं। देखो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने मित्र के साथ वीडियो को जरूर भेज देना, है ना, आपका जो दोस्त है सबसे खास उसे भेज देना। 17 नंबर का प्रश्न है मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी। अथवा में कहता है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए, है ना। और ये आपका 2 नंबर के रूप में प्रश्न है। यहाँ से हमारे 2 नंबर प्रश्न खत्म हो जाएंगे, यहाँ से हमारे आएंगे 3 नंबर के 18 से। ठीक है, देखो 17 का उत्तर भी हम देखेंगे, 18 का उत्तर भी देखेंगे, जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, और 18 के अथवा का भी बताएंगे। ठीक है, और 19 का भी मैं आपको उत्तर नीचे बताता हूँ, चलिएगा, है ना, और 19 के अथवा का भी, है ना, तो 19 के अथवा का भी ये रहेगा। और ये 20 का उत्तर हम देखेंगे। साथ ही 20 में आपको क्या करना है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में पिताजी से किए गए संवाद को लिखिए, और जल ही जीवन है इस विषय पर अनुच्छेद लिखना है, और निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर के नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए 4 नंबर में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आपके कितने तक के, कितने से कितने, तो 17 से लेकर के हम आपके 20 तक के उत्तर देख लेते हैं, फिर 21 से आगे हम यहीं पे देखेंगे। ठीक है, तो 17 नंबर के प्रश्न के पास चलते हैं पहले तो ये रहेगा आपके सामने यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न कि मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी, इसको आंसर में कर लेना। एंड इसके अथवा में था कि रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए, तो इसको देख ही लेना, ये रहेगा आपके सामने, है ना। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका को उजागर करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य कहें कि था, है ना, इसको कंप्लीट करना।
18 में दिया गया आपको एक जो है कहीं की काव्यांश दिया गया था, मेघ आय चैप्टर से ये लिया गया है, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है ना आपकी पुस्तक में इनका चैप्टर है, उनके चैप्टर से ली गई है व्याख्या। तो इसका प्रसंग इस तरीके से लिख देना है, यहाँ पे इसका भावार्थ भी दिया गया है, साथ ही विशेष भी इसका दिया गया है कहीं की काव्य सुंदर। ठीक है, ये विशेष रहेगा इसका, ये काव्य सुंदर, यहाँ पे विशेष काव्य सुंदर इसका रहेगा जो जो इसमें दिया गया है। अगला हमें उत्तर देखना था आपका अथवा वाले का ना, अथवा दिया गया था जिसमें साखी है ना, जो साखी कबीर के चैप्टर से कुछ 2 पंक्तियाँ दी गई थी, साखी और शबद पाठ से लिया गया है। इसमें प्रसंग में कुल से बड़ा कर्म को बताया है कबीर ने, और इस तरीके से लिखते हुए इसका भावार्थ भी यहाँ पे लिख देंगे यहाँ तक, और ये रहेगा काव्य सुंदर इसका। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो जाता है ये पूरा का पूरा 4 नंबर का कंप्लीट। अगला हमारा आ जाता 3 नंबर का, सॉरी अगला हमारा 4 नंबर का यही। अगला हमारा आ जाता है 19 नंबर का प्रश्न था, जिसमें आप सबको एक गद्यांश दिया गया था, 2 बेलों की कथा के पाठ से लिया गया है, उसके लेखक प्रेमचंद्र हैं, और यह है आपको प्रसंग इसका लिखना है ना। तो ये रहेगा आपका इसका कहें कि व्याख्या, और इसका विशेष भी साथ में आपको दिया गया, ये व्याख्या विशेष। ठीक है, ये कंप्लीट यहाँ पर कर देना, कोई 2 विशेष में अगर लिख दो पॉइंट तो भी चल जाएगा। और 19 के अथवा वाले का आंसर था आपको एक और गद्यांश दिया गया था, प्रेमचंद के फटे जूते, इस चैप्टर से लिया गया है, इसके रचयिता जो है हरिशंकर परसाई हैं, और यहाँ पे इनके बारे में यहाँ पे पूरा का पूरा बताया गया। प्रसंग लिखा है, ये व्याख्या, और ये विशेष रहेगा इसका। तो विशेष आप 2-3 लाइन में लिख दें, 1 लाइन 2 लाइन लिख दें तो ठीक रहेगा। इसके बाद है 20 नंबर का उत्तर, आपको एक संवाद लेखन लिखना था, पिताजी से किए गए संवाद का परीक्षा की तैयारी के विषय में। ये रहेगा आपका, इस तरीके से संवाद लिखेगा, 2 लाइन आपको लिखना है, एंड ये यहाँ तक कंप्लीट इसका आंसर हो जाता है। इसको कंप्लीट कर लेना, अपने हिसाब से आप लोग लिखेंगे तो और सही रहेगा। ये रहेगा आपके आगे 20 के अथवा का उत्तर, जिसमें अनुच्छेद लेखन, जल ही जीवन पर अनुच्छेद लेखन पूछा गया था, तो इसको कंप्लीट कर लेना। जल के बारे में यहाँ पे देखो है ना बताया गया पूरा, तो ये अपने हिसाब से शॉर्ट निबंध एक तरीके से लिखना होता है। अब आगे का उत्तर हम वहीं पे मैं आपको बताते जाऊँगा, कुछ उत्तर यहाँ पर नीचे भी दिखा दूंगा है ना, सारांश वगैरह जब पूछा जाता है। तो देखो अब हमारे 20 तक तो कंप्लीट हो चुके हैं। 21 नंबर का प्रश्न आता है, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए हुए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो इसे पढ़िए, भारत जो है विविधताओं वाला देश है, यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, परंपराएं पाई जाती हैं है ना। इसको पूरा अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे। एंड अब क्वेश्चन दिए गए आपके सामने, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो राष्ट्रीय एकता इसका शीर्षक हम लिख सकते हैं क्या, अनेकता में एकता की बात इसमें करी जा रही है ना, राष्ट्रीय एकता इसका शीर्षक आपको लिख देना है। गद्यांश का सारांश 20 शब्दों में लिखिए। तो सारांश के लिए हम इसी में से कुछ पॉइंट्स ढूंढ लेंगे, थोड़े थोड़े सेंटेंस है ना। भारत राष्ट्र की मुख्य विशेषता क्या है, तो देखो भारत राष्ट्र की मुख्य विशेषता आपको यहाँ पर बताई गई है, देखो अनेकता में एकता है। भारत राष्ट्र की मुख्य विशेषता क्या है, अनेकता में एकता है, ये लिख देना आपको। अगला कहता है कि भारत शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मेरा भारत महान, इस तरीके से आप इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका हम सारांश लिखना चाहें तो ये हम नीचे आपको दिखा देंगे। अथवा में क्वेश्चन था इस तरीके से, ये पूरा रीड कर लेंगे। काव्यांश था वो गद्यांश हम कर चुके हैं। एंड ये देखो इसके क्वेश्चन पूछेंगे, मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, अपने काम में लगा रहना चाहिए। अगला है आपका उपयोग काव्यांश का भावार्थ लिखिए, शीर्षक लिखिए। चलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर नीचे दिखा देता हूँ। अब 22 नंबर का देखो, पहले प्रश्न देख लो फिर उत्तर देख लेते हैं। इसमें आपको TC शाला त्याग प्रमाण पत्र यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करनी है, तो एप्लीकेशन लिखनी है, आवेदन पत्र लिखना है। अथवा में है कि परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए रुपया मंगवाने के लिए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। 23 नंबर प्रश्न है, इसमें आपको एक निबंध लिखना है रूपरेखा सहित। जल ही जीवन, इतने सारे दिए गए हैं, मैं सबके उत्तर आपको बता दूंगा, जो भी आप कर पाएँ आसानी से कर लेना। ठीक है, अब हम उत्तर देख लेते हैं, लास्ट में चलते हैं। एंड यहाँ पे आप आ चुके थे, ये देखिए कहाँ पे आ चुके थे हम, ये रहेगा अपना कितने का 21 का उत्तर। ठीक है, ये देखिए 21 का उत्तर सबसे पहले आपका गद्यांश था, जिसमें राष्ट्रीय एकता मैंने शीर्षक बताया था, और इसका सारांश रहेगा। इसका तीसरे प्रश्न का उत्तर कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता बताई गई है। भारत एक महान देश है, भारत मेरा भारत महान, इस तरीके से वाक्य में भारत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अथवा क्वेश्चन पूछा गया था, एक काव्यांश था, उसके कुछ प्रश्न थे, मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए, तो मनुष्य को निराशा नहीं करनी चाहिए और त्याग कर अपने काम में लग जाना चाहिए। इसका भावार्थ लिखेंगे। इसका शीर्षक नर हो नर निराश करो मन को, है ना, ये रहेगा आपका, नर हो ना निराश करो मन को, इस तरीके से। 22 में आपको TC की एप्लीकेशन लिखनी थी, तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, आपके सामने पूरी दी गई है। ठीक है, डेट वगैरह जरूर से लिखिएगा। अथवा में क्वेश्चन था, एक लेटर लिखना था अपने पिताजी को पैसे मंगवाने के लिए परीक्षा की तैयारी के संबंध में बताते हुए, है ना, तो इस तरीके से आपको लिख देना है पूरा का पूरा ऐसे कंप्लीट, है ना। एड्रेस वगैरह जरूर से डालें। ठीक है, डेट भी। अब लास्ट में था निबंध, तो निबंध को आपको रूपरेखा सबसे पहले लिखनी है, परिचय यानी कि प्रस्तावना, है ना, और इस तरीके से आप यहाँ पे जल ही जीवन का निबंध सबसे पहले तो देख सकते हैं, देखिए है ना, इसका स्क्रीनशॉट करते जाओ एंड ये कंप्लीट कर लेना। अब अगर आप विद्यार्थी जीवन का महत्व करना चाहते हो तो ये रहेगा आपके सामने, तो ये रहेगा, 1-2 बार पढ़ लेना, इससे रटने वाली चीज़ होती नहीं है। ये मेरा प्रिय खेल पकड़ना चाहो तो इससे कर लेना। देखो वीडियो को कर दो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए आंसर वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो पाता है ना। तो सब्सक्राइब कर लेना एंड जुड़ जाना, टेलीग्राम ज्वाइन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।